Good morning, students. I Ghanshyam Daya, PGT Biology, KV number 1 Bikaner. Today, we will learn a new topic that is population attributes. It is the part of organism and population, class 12. Before starting the topic, we have to know about the population. The population is a group of individuals living in a particular geographical area. एक जियोग्राफिकल एरिया में जो पाए जाने वाले एक ही जाति के एक ही स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं इनको कंबाइंडली ग्रुप को पॉपुलेशन कहते हैं। ए पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स दैट एन इंडिविजुअल डज नॉट पोसेस। आप ये भी जानते हो कि जो एक पॉपुलेशन के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ऐसे होते हैं वो केवल एक इंडिविजुअल्स में नहीं हो सकते। इंडिविजुअल्स के करेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, लेकिन जब एक पॉपुलेशन की बात की जाती है तो उसके करेक्टरिस्टिक्स अलग हो जाते हैं। तो कौन कौन से वो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो याद रखिए ये 4 टाइप की करेक्टरिस्टिक्स है जो कि एक पॉपुलेशन के लिए होते हैं। फर्स्ट, पॉपुलेशन डेंसिटी, बर्थ रेट, इट इज़ आल्सो नोन एज नेटिलिटी, death rate, it is also known as mortality, and sex ratio. They are 4 important characteristics. Now we will discuss in detail population density. What is population density? The population density of a species is the number of individuals of a species per unit area or volume. एक एरिया के अंदर जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं, जो अगर हम उसको एक एरिया के अंदर जो जितने भी नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। वी कैन कैलकुलेट बाय ए फॉर्मूला दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए रीजन अपॉन नंबर ऑफ यूनिट एरिया इन ए रीजन। For this formula we can calculate the population density. Now birth rate. What is birth rate? Birth rate, it is also known as natality. It is expressed as a number of birth per 1,000 individuals of a population per year. एक साल के अंदर 1000 की संख्या पर कितने जो इंडिविजुअल्स बर्थ लेते हैं, दैट इज नोन एज बर्थ रेट। इट इज आल्सो नोन एज नेटिलिटी रेट। नाउ डेथ रेट, इट इज एक्सप्रेस्ड एज ए नंबर ऑफ डेथ पर 1,000 इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। इट इज नोन एज डेथ रेट एंड आल्सो नोन एज मोर्टिलिटी रेट। एंड नाउ sex ratio, it is expressed as a number of female per thousands male of population in given time. एक निश्चित समय के अंदर 1000 जो मेल है, 1000 मेल के ऊपर कितनी जो फीमेल होती है उसको बोला जाता है सेक्स रेशियो। अब है एक पॉपुलेशन के अंदर a population at any given time, a population at any given time is composed of individual of different age group। आप जानते होंगे एक पॉपुलेशन के अंदर अलग अलग टाइप की एज ग्रुप होती है, जैसे प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। जो प्री रिप्रोडक्टिव जो एज है वो 0 से लेकर 14 ईयर तक की, और जो रिप्रोडक्टिव जो एज होती है वो 14 से लेकर 44 ईयर तक। और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज है या जो एज ग्रुप है वो जो है 44 से ऊपर तक का जितना भी एज ग्रुप होता है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। व्हेन द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के लिए अगर इन एज डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट किया गया तो जो बनते हैं उनको एज पिरामिड कहते हैं, है ना। जब इनको प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है इसको अगर हम एज के अकॉर्डिंग बनाएं तो एक विशेष टाइप की, एक अलग टाइप की शेप बनती है, उसको बोलते हैं एज पिरामिड। तो 3 टाइप के एज पिरामिड्स होते हैं।
तीन टाइप के एज पिरामिड होते हैं, टाइप्स ऑफ एज पिरामिड। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तीन टाइप के एज पिरामिड है, एक्सपेंडिंग, स्टेबल्स एंड डिक्लाइंस। तो तीन टाइप के एज पिरामिड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट है एक्सपेंडिंग। प्री रिप्रोडक्टिव आर मोर देन रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव आर लो या लिस्ट, यानी कम होता है। आप ये पिक्चर देखिए, ये आप जो पहला देख रहे हो एक्सपेंडिंग, इस एक्सपेंडिंग के अंदर आप देखेंगे कि प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा हैं, रिप्रोडक्टिव वाले उससे कम है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले तो बहुत ही कम है। तो इस टाइप का जो ग्राफ जो शेप बनता है वो होता है एक्सपेंडिंग होता है। और याद रखिए ये मोस्ट कॉमन होता है, ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा। नाउ स्टेबल, प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एंड और अबाउट सेम। ये देखिए, आप दोनों को गौर से देखिए। इसमें देखिए कि प्री रिप्रोडक्टिव और जो ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है रिप्रोडक्टिव इक्वल साइज के लग रहे हैं। हाँ, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले कम होते हैं। ये आइडियल कंडीशन में होता है, जो कि आपको पता है नॉट पॉसिबल। तो ये मोस्टली है तो स्टेबल, लेकिन ये आइडियल कंडीशन है, ऐसी कंडीशन नहीं होती है, तो ये संभव है। नेक्स्ट आता है डिक्लाइन। इसमें क्या होता है, प्री रिप्रोडक्टिव आर मोस्ट लेस देन रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव आर लेस। आप यहाँ देखिए डिक्लाइन के अंदर आप देखेंगे कि प्री रिप्रोडक्टिव वाले तो बहुत कम है, उससे ज़्यादा है रिप्रोडक्टिव, और फिर उससे ऊपर अगर देखा जाए तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, उनकी संख्या कम है। तो ऐसा होता है डिक्लाइन, यानी कम हो रहे होते हैं। और ऐसा तभी होता है जब कंडीशन क्या हो, एडवर्स कंडीशन। तो एडवर्स कंडीशन में होता है डिक्लाइंस, और स्टेबल जो होता है वो तो केवल आइडियल कंडीशन में होता है, और मोस्ट जो कॉमन होता है वो होता है एक्सपेंडिंग। दैट्स क्लियर। नाउ the population size is more technically called as population density। अगर आपको पॉपुलेशन साइज की बात करनी हो तो पॉपुलेशन साइज को अगर बोला जाए या पॉपुलेशन डेंसिटी एक ही चीज है। अब कौन कौन सी मेथड्स होती है जिसके द्वारा पॉपुलेशन डेंसिटी को मापा जाता है, तो आप देखिए ये मेथड्स आपकी बुक में दी हुई है। एक तो है काउंटिंग द नंबर्स, biomass and pug mark and fecal pellets for tiger census। तो ये कुछ मेथड्स होती है जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए की जाती है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें तो काउंटिंग द नंबर, तो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर इतने पॉपुलेशन को काउंट करना एक बहुत ही टफ काम होता है, काउंटिंग द नंबर्स एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। लेकिन कुछ एक एनिमल्स की काउंटिंग की जा सकती है, लेकिन कुछ एक ऐसे भी होते हैं जिनकी काउंटिंग आप बिल्कुल नहीं कर सकते। एक बीकर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया को ग्रो कराने हो तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज ग्रोइंग, एक एक सेकंड के अंदर बैक्टीरिया की संख्या ग्रो हो रही, तो वी कैन नॉट काउंट द नंबर्स, तो वहाँ काउंटिंग नहीं चल सकती। परसेंटेज कवर, एक बड़े एरिया के अंदर अगर हम देखा जाए जैसे पेड़ प्लांट्स हैं तो उनको परसेंटेज देखा जाता है कितने प्लांट्स हैं। बायोमास, अब क्या होता है, बायोमास भी एक अलग टाइप का मापने का तरीका है किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी को। जैसे मैं कहूँ कि एक जंगल है, इस जंगल के अंदर बहुत छोटे छोटे प्लांट का बायोमास काउंट करो, लेकिन उस दौरान देखा जाए तो छोटे प्लांट की संख्या ज़्यादा है लेकिन उनका बायोमास कम। लेकिन अगर देखा जाए तो एक उस फॉरेस्ट के अंदर एक ही बड़ा पेड़ है, लाइक एज बनियान ट्री, बरगद का एक बड़ा पेड़ है, लेकिन उस बरगद का पेड़ ने बहुत बड़ा एरिया कवर करके रखा हुआ है। तो कहीं कहीं पॉपुलेशन डेंसिटी को मापने के लिए बायोमास भी एक बहुत इम्पोर्टेंट थिंग्स होती है, न कि काउंटिंग द नंबर्स। काउंटिंग का देखा जाए तो बनियान ट्री एक ही है
और बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखा जाए तो बायोमास ज़्यादा है। तो बायोमास के द्वारा भी पॉपुलेशन डेंसिटी को काउंट किया जा सकता है। नाउ पग मार्क्स एंड फैकल पैलेट्स फॉर टाइगर सेंसस, जैसे कहीं कहीं होता है ना, इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा भी पॉपुलेशन डेंसिटी को काउंट किया जाता है। जैसे टाइगर की सेंसस है, उसको काउंट करने पर क्या होता है, उस जंगल के अंदर उसके पग मार्क, नंबर ऑफ पग मार्क देखे जाते हैं, या उसके जो फैकल जो मटेरियल है जो बिखरे हुए हैं जब उनकी संख्याओं के आधार पर भी टाइगर की संख्या का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा पॉपुलेशन डेंसिटी को मापा जाता है। नाउ population growth. Population growth is not a static parameter, but keep changing in time. It depend on the factor. आपको पता है कि population static तो है नहीं, ये तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये बहुत सारे फैक्टर भी ऐसे हैं जिसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन का साइज घटता बढ़ता है। तो जैसे फूड अवेलेबिलिटी, अगर किसी जगह फूड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो फूड की अवेलेबिलिटी जाने पर उस पर डिपेंड होने वाले ऑर्गेनिज्म अपने आप ही बढ़ जाते हैं, तो फूड अवेलेबिलिटी। प्रेडेटर प्रेशर, अगर प्रेडेटर किसी भी एनिमल्स को खाने वाले प्रेडेशन एनिमल्स, तो अगर वो प्रेशर ज़्यादा है तो भी पॉपुलेशन डेंसिटी इफेक्ट होती है। या एडवर्स वेदर कंडीशंस एंड कंपटीशन, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि पॉपुलेशन की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ वरीज ड्यू टू 4 बेसिक प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो 4 मेन फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक है नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशंस एंड इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। ये 4 ऐसे 4 प्रोसेस है जिसके द्वारा पॉपुलेशन की ग्रोथ इफेक्ट। आप ग्राफ देखिए, आप इससे पॉपुलेशन डेंसिटी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एक होता है नेटिलिटी, बर्थ रेट। आप देखिए, अगर बर्थ हो रही होती है तो क्या होता है कि पॉपुलेशन का साइज हमेशा बर्थ होने पर पॉपुलेशन का साइज यानी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की संख्या बढ़ रही होती है। इसी टाइप से अगर इमाइग्रेशंस का मतलब होता है जब बाहर से कोई एनिमल्स उस पॉपुलेशन में आ जाए और वापिस न जाए तो इमिग्रेशन कहते हैं। इमाइग्रेशंस जिसमें क्या है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन किसी दूसरी पॉपुलेशन से आके इस पॉपुलेशन में रह जाए, तो इसी से भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं, यानी इससे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है। एक होता है मोर्टिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डेथ। कोई एनिमल्स जब डेथ कर जाता है तो उससे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की संख्या कम हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, तो माइनस का सिंबल आप देख सकते हैं। इमाइग्रेशन का मतलब होता है कि कोई इंडिविजुअल्स किसी पॉपुलेशन से निकलकर कहीं बाहर चला जाता है और वापिस आता नहीं है, तो इमाइग्रेशन। और इस दौरान भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की संख्या घट जाती है, यानी नेगेटिव का सिंबल है, यानी माइनस। ओके, नाउ एक जो टर्म है उसको डिटेल से समझाया हुआ है। नेटिलिटी, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन। एक नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन, दैट इज नोन एज नेटिलिटी। मोर्टिलिटी, नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन इन ए गिवन पीरियड, दैट इज नोन एज मोर्टिलिटी। इमिग्रेशन, या नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव कम टू द हैबिट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। कोई स्पीसीज किसी दूसरे जगह से इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर किसी पॉपुलेशन में आती है तो इसको इमाइग्रेशन कहते हैं। और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड,
कोई ऐसी स्पीशीज के एनिमल जो उस पॉपुलेशन को छोड़ के किसी दूसरी हैबिटेट में चले गए, दूसरी जगह चले गए, तो टर्म को यूज किया जाता है इमाइग्रेशन, एग्जिस्ट हो जाना। नाउ द nativity and immigration contribute to increase in the size and density of a population। आप जानते हो नेटिलिटी और इमाइग्रेशन के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की संख्या बढ़ती है, यानी इससे नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती है। अब मोर्टिलिटी और इमाइग्रेशन जो कंट्रीब्यूट करता है, इससे पॉपुलेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो सकती है। अगर इसी सभी चीज़ों को हम एक फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे तो आप ये फॉर्मूला आप समझ रहे होंगे, ये इस टाइप का एक फॉर्मूला बनेगा। इसमें क्या है, एनटी, एनटी का मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम, ओके। एन जीरो का मतलब होता है कि शुरुआत के अंदर जब जीरो टाइम था, यानी सबसे पहले कितने इंडिविजुअल्स थे। बी का मतलब होता है कि बर्थ रेट यानी नेटिलिटी, और आई जो दिख रहा है, आई का मतलब होता है इमाइग्रेशन, यानी इन दोनों ही में आपको पता ही था कि बर्थ हो चाहे इमाइग्रेशन हो, दोनों में पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। और जो सेकंड है इसमें डी यानी डेथ, और ई मतलब इमाइग्रेशन। तो जैसे ही आप बी प्लस आई जो इंक्रीज करते हैं, उसमें से डेथ और ई है वो घटा दिया जाएंगे, तो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आ जाएंगे। यानी ये लिखा हुआ है, देखिए, एनटी मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम, एन जीरो पॉपुलेशन इन बिगनिंग यानी शुरुआत में, बी यानी बर्थ रेट है, आई मतलब इमाइग्रेशन है, डी मतलब डेथ रेट है, और ई यानी इमाइग्रेशन। थैंक्स।